एग्जाम जो लीक हुआ था उसका पेपर, उसे लेकर, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इन मांगों को लेकर सीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया था। उसके बाद 20 जुलाई को जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट देखते ही देखते उग्र आंदोलन हो गया, जिसमें सेना के जवानों को भी पीटा गया और पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाया गया। तब से लेकर अब तक क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं आपको बताते चलते हैं। सीजेपी के आशुतोष रंका और सौरभ दास ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर ली, उन्हें अपनी मांगे सौंप दी और कह दिया कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं स्वीकार करेंगे या उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे तो हम इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष रंका जैसे लोग तो जंतर मंतर पर यह भी कह रहे हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे। वो अलग बात है कि यूपी की जनता ने कह दिया कि आओ, लठ तैयार है। जो जंतर मंतर पर हो सकता है वो लखनऊ में हम नहीं होने देंगे, ये यूपी की जनता साफ तौर पर कह रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और खबर यह है कि यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अरबपति भी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंचा। कौन है वो अरबपति जिसे उत्तर प्रदेश के सेकंड नंबर के अरबपति कहा जाता है? इनका नाम है अलक पांडे। फिजिक्स वाला है ये, उसके साथ मतलब जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं उसके साथ। और इनकी प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर दावे किए जाते हैं कि कई हजार करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। यह दावा एनएमएफ न्यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको वो रिपोर्ट्स बता रही हूं जिसमें यह दावा किया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा है कि ये 37,104 करोड़ साम्राज्य के मालिक हैं। सोचिए, 37,104 करोड़ साम्राज्य के मालिक हैं ये इनको लेकर दावा है कई रिपोर्ट्स में। ये एनएमएफ न्यूज पुष्टि नहीं कर रहा है। जंतर मंतर जब ये शख्स पहुंचते हैं तो हेडलाइंस छपती हैं कि जंतर मंतर पहुंचा यूपी का दूसरा सबसे बड़ा अरबपति। उनकी आंखें नम हो गई और स्टॉक भी धड़ाम हो गया। इस तरह की हेडलाइंस इस वक्त छपी हुई हैं। इनका नाम है अलक पांडे। और आपको यह भी बता दें कि ये चूंकि फिजिक्स वाला के साथ जुड़े रही हैं और स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के साथ इनका रोजाना ताल्लुकात होता है, मुलाकात होती है, तो ये यहां पर स्टूडेंट्स की बात को उठाने के लिए ही पहुंचे थे। फिजिक्स वाला के साथ एसोसिएट हैं, बताया जाता है कि ये उसके सीईओ हैं, को फाउंडर हैं और इनका साम्राज्य जैसे कि मैंने आपको बताया हजारों करोड़ का है। 24-25 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और इसी के साथ ये स्टूडेंट्स के साथ और उनके मुद्दों को अक्सर उठाते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि जिस हिसाब का इनका साम्राज्य है उस हिसाब से ये उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अरबपति हैं। ये पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, इन्होंने स्टूडेंट्स की बात को उठाया, सरकार से सवाल पूछा कि जब इतनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को तो क्यों नहीं आप आगे आकर इनसे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि जब ऐसे बड़े बड़े चेहरे पहुंचे हैं, ऐसे में सरकार ने इस प्रोटेस्ट को सीरियसली लिया। और देखिए, सरकार इस प्रोटेस्ट को सीरियसली ले भी लेती पहले ही दिन अगर वो तरीका अपनाया गया होता, ना कि आप बवाल काटेंगे, आप गाड़ियां जलाएंगे, आप फूंक देंगे किसी चीज को, आप नेपाल बनाने की धमकी देंगे, आप संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी देंगे। इन धमकियों से सरकार कभी नहीं डरती है। सरकार झुकती है अगर मुद्दे वाकई में बहुत सही है, सटीक है, उनके पीछे कोई लॉजिक है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जरूरत क्या है जब सरकार ने तय नियम बना दिए हैं, जब सरकार ने अकाउंटेबिलिटी तय कर दी है तो इस्तीफा देने से क्या होगा। बताया तो ये भी जा रहा है, लोगों का ये तर्क है कि आज धर्मेंद्र प्रधान, कल को किसी और मंत्री से नाराजगी होगी तो उनका, और इसी तरीके से इस्तीफों पर इस्तीफे मांगते चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बहरहाल अब यूपी का ये दूसरा सबसे बड़ा अरबपति जब यहां पहुंचा तो बताया जा रहा है कि इनकी खुद की कंपनी के शेयर्स डाउन हो गए, स्टॉक धड़ाम हो गया। कुछ लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये पहुंचेंगे, लेकिन इसीलिए इनकी कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन फिलहाल ये यूपी के जो दूसरे सबसे बड़े अरबपति हैं, इनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इसी खबर के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।